अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जिसमें आप देख सकेंगे जो मैंने पार्सल मंगाए हैं दराज़ से। सबसे पहला पार्सल है मेरे हस्बैंड का सूट है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छा गर्म सूट था, ये मैंने मंगाया था और ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी कि उनके लिए लूँ, बिल आखिर मैंने मंगवा लिया है। बाज़ार में जाना मुझे मुश्किल लगता है और बार-बार दुकानों में घूमना और अपने मुताबिक चीज़ें ढूँढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और दूसरा, इस एरिया में रहते हुए लोगों को भी बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है कि बाज़ार ना जाया जाए, आसमान से चीज़ें गिरें और ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मुझे मँगाना पड़ा ये पार्सल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज़ाहिर है ज़िंदा रहना है तो चीज़ों की ज़रूरत तो होगी, कपड़ों की भी ज़रूरत होगी, खाने-पीने की भी, हर चीज़ की ज़रूरत होगी। लोग खुद चले जाते हैं बाज़ारों में, चीज़ें ले आते हैं अपनी मर्ज़ी से घूम फिर के, लेकिन दूसरों पे पाबंदियाँ लगाना उनका फ़र्ज़ बन जाता है। तो ख़ैर इन बातों को छोड़ें, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह से ब्राउन कलर में है और मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया है। क्योंकि उनके मोटे कपड़े इतने ख़ास नहीं थे। उसके बाद आ जाते हैं इन पार्सल्स की तरफ। इसमें मेरे 2 सूट हैं और उसके अलावा एक मैंने यहाँ पे मँगाया था मोबाइल स्टैंड। मुझे काफ़ी अरसे से इसकी ज़रूरत थी लेकिन मँगा नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने यहाँ से मँगा लिया था और आम जो शॉप्स हैं वहाँ से नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने यहाँ से मँगाया है। और यहाँ पे इसके जो पार्ट्स हैं ये अलग-अलग हैं। इनको अभी मैं जोड़ूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने इनको जोड़ लिया है। ऊपर जो है मोबाइल का वो है पकड़ने के लिए, मोबाइल को मतलब जो भी आप इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे नीचे मैंने इसके सारे पार्ट्स को कनेक्ट कर दिया है और इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका स्प्रिंग लगा हुआ है जिसकी मदद से मोबाइल इसमें फ़िक्स हो जाता है और ये मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है और सस्ता भी काफ़ी है। इसको एहतियात से यूज़ करें तो ये काफ़ी चल जाएगा, बच्चों की पहुँच से दूर रखें तो बहुत चल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं मेरे सूट्स की तरफ। पहला सूट ये है जो कि है ब्लू कलर का और उसके ऊपर पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। मुझे डर था कि सूट पता नहीं कैसे आएँगे, लेकिन बहुत अच्छा आ गया है। और ये कपड़ा मरीना है और इसके साथ शॉल है। इसको मैं ज़रा निकालूँ फिर आपको दिखा देती हूँ। एक हाथ से निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, अभी स्टैंड यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी बहुत ही खूबसूरत सी पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी है और नीचे इसका दुपट्टा है और ब्लू कलर की ही शलवार है। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, फिर खोल के भी दिखा देती हूँ। ये इसका फ्रंट हिस्सा और आगे इसका दामन है और नीचे इसकी शलवार और ये रहा इसका शॉल। अब आते हैं, इसको खोल के देखते हैं पूरा। फिर भी मैंने नहीं खोला, बस आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से सूट है। ये रहा इसका बॉर्डर। अब इसको मुझे सिलाई भी करना है और सिलाई की वीडियो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और अगर आप सिलाई सीखना चाहें तो भी आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके सीख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको ये सूट दिखा दिया है। अब आते हैं दूसरे सूट की तरफ। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। इसमें इस तरह से इसकी शॉल है बहुत ही प्यारी सी और ब्लैक इसका ट्राउज़र है, ये आप देख सकते हैं। कपड़ा इसका अच्छा है, मुझे तो पसंद आया है। बाकी जब ये धुलेगा, श्रिंक होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी। अब मैं आपको खोल के भी मज़ीद दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये रहा इसका बॉर्डर और ऊपर तक एम्ब्रॉयडरी आपको नज़र आ रही होगी। नीचे प्रिंटेड बॉर्डर है और गला जो है उस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक ड्रेस है। और उसके बाद आ जाते हैं एक और पार्सल की तरफ। ये डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट पार्सल्स आए थे। यहाँ पे कुछ मैंने अपनी क्रोशिए की और निटिंग की चीज़ें मंगाई हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये सर्कुलर नीडल है जो निटिंग के लिए यूज़ होती है। निटिंग भी मैं करती हूँ लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको रोका हुआ है। और साथ में छोटी सी एक नीडल भी दी गई है और
यहाँ पे मैं इसको खोल के आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से है। इसके भी डिफ़रेंट साइज़ेज़ होते हैं। मैंने भी इस तरह से एक साइज़ मँगा लिया है। अब मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया, ये उसी तरह से पड़ी हुई है जिस तरह से आई थी। इसको खोल के देख लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं कि उसमें क्या है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ों को हम निकाल लेते हैं बाहर और इसको बाद में मैं पैक कर लूँगी ताकि मुझे आसानी हो। और इसकी जो है आगे नीडल्स उसमें नोक होती है, तो इसको ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है, बच्चों की पहुँच से भी दूर रखना पड़ता है। अक्सर काम करते हुए मेरी बेटी जो है मुझे तंग करती है, तो मुझे इनसे बहुत डर लगता है। क्रोएशिया में ये होता है कि उसकी नीडल ज़रा आगे से मुड़ी हुई होती है, तो उसमें इतना डर नहीं लगता। और यहाँ पे एक प्लास्टिक की नीडल भी दी गई है ताकि हम इजीली जो बाकी काम है अपना स्टिचिंग वाला वो भी कर सकें। और ये मैंने कुछ मंगाई थी, ये वाली स्ट्रेट नीडल्स, ये 5 का एक पैक था। इसको भी हम खोल के देख लेते हैं। अगर मुझसे एक हाथ से खुल गया तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़ाहिर है अब मैं काम करती हूँ तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मुझे लेनी होती हैं। अब बंदा खुद ज़रूरत की चीज़ें ले ले और दूसरों के लिए पाबंदियाँ लगाए तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पे ये नीडल्स आप देख लें, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ट्रायल के लिए यूज़ की हैं, मंगाई हैं। और उसके बाद मैं मज़ीद भी कुछ मँगाऊँगी नीडल्स, क्योंकि मुझे चाहिए होती हैं ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मैंने बटन्स मँगाए हैं जो कि मुझे पाउचेज़ पे लगाने थे। ये भी मुझे सही मिल गए हैं और कलरफुल से हैं, अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी भी ठीक है। अब जो पाउच है वो मैं आपको दिखा देती हूँ जिसमें मैंने ये लगाना है। पहले बटन्स आपको दिखा देती हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसकी क्वालिटी किस तरह से है, आप देख लें इनको। और इनमें डिफरेंट कलर्स हैं और क्योंकि मुझे पाउचेज़ भी डिफरेंट कलर के थे मेरे, तो उसी हिसाब से मैंने ये भी मँगाए हैं। और मेरी बेटी भी साथ-साथ चीज़ें खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन उम्मीद तो है नहीं खींचेगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं पाउच की तरफ, ये बटन मैंने यहाँ पे पाउच पे लगाने थे। व्लॉग भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।